highlights of India's short-term budget. India plans to spend $134 billion on infrastructure. 2024 का बजट निकाला गया और एजुकेशन पर इतना बजट दिया गया, 400 के करीब यूनिवर्सिटी उन्होंने कहा 2024 में हम बनाएंगे। 250 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला है। जितनी पाकिस्तान की आबादी है यानी 250 मिलियन, उतने लोगों को उन्होंने गुर्बत से बाहर निकाला। शॉर्ट टर्म बजट क्या आया कि रॉयटर्स तक पर धूम मच गई। डेमोक्रेटिक पावर होने का सबूत कौन देती है? इंडिया देती है। 250 मिलियन इंडियंस को पॉवर्टी लेवल से ऊपर ले आए। फिर ये पता चले कि 60 करोड़ इंडियंस पर इम्पैक्ट आया है उन पॉलिसीज का, उन स्ट्रेटजीज का जो कि उनकी गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता 8 से 10 सालों में उठाई हैं और वो स्टेप्स लिए हैं, और उनकी इकोनॉमी इस वक्त वहां पर पहुंच रही है जहां पर वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। और वो कह रहे हैं कि हम जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में बनेंगे और हमारी जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कुछ ही सालों में हो जानी है, और 2047 तक वो कह रहे हैं हमने डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाना है। इंडिया का इस बजट में ये कहना है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट न्यूज टीवी चैनल पर। जैसा कि वीडियो क्लिप में आपने देखा कि भारत के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2024 सत्र का बजट पेश कर दिया है। ये बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट रहा। वित्त मंत्री का यह 6वां बजट जो संसद में पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट भाषण में कई क्षेत्रों का विकास की सुधार की बात कही। इस बजट में आर्थिक विकास पर ज्यादा जोर दिया गया है। इस बजट में रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2023 और 2024 में ये 5.9 लाख करोड़ रुपए थे। पिछले साल की तुलना में इनमें बढ़ोतरी की गई है। इस बजट में रक्षा मंत्रालय को आत्मनिर्भरता में लाने के लिए कई योजनाएं लाई जाएंगी और इस बजट में शिक्षा पर भी ज्यादा जोर दिया गया। सत्र 2023 और 2024 के बजट में एजुकेशन सेक्टर को भी मजबूत करने की बात कही। ये सब देख पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा IIT पे काम करेंगे और काफ़ी चीज़ों पे काम करेंगे। सर 2024 को उन्होंने बजट निकाला तो सबसे ज़्यादा उन्होंने एजुकेशन पे काम करने का कहा। इवन के ओवरऑल अगर हम देखें तो वहाँ पे एजुकेशन का काफ़ी मियार अच्छा जा रहा है। जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मसला ये है कि ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बात की जाती है कि ये कर देंगे वो कर देंगे और उसके बाद पता ये चलता है कि पता नहीं हवा में उड़ जाती हैं सब बातें। हवाई घोड़े चल रहे होते हैं, हवा में घोड़े उड़ाए जा रहे होते हैं। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आप देखिए, आप अगर सिर्फ उनकी लास्ट 5 इयर्स भी उठाकर देख लें, उन्होंने कहा कि अब हम ये करेंगे, वो करके दिखा दिया। उन्होंने कहा हम ये समिट करके दिखाएंगे, हम पूरी दुनिया को बुलाकर दिखाएंगे। उन्होंने पूरी दुनिया को अपने कंट्री में बुलाकर दिखा दिया, वो समिट करके दिखा दी। यूनिकॉर्न्स की बात की तो उसमें हमने देखा क्या उन्होंने कमाल करके दिखा दिया। इसी तरीके से मैं ये देख रही थी कि कहा यह जा रहा है कि 2 करोड़ घर गरीबों को मजीद दिए जाएंगे। 2 करोड़ मोर हाउसेज अंडर PM आवास योजना। This was a report that was published by the Indian Ministry of Finance Ministry की वजह से, जिसका टाइटल था द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू। ठीक है जी। अब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनेंगे कुछ सालों में, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी होगी। 2047 तक 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी का स्टेटस भी ले लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो देन देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया, और हम 100 साल इसी तरह लड़ते रहेंगे, लड़ते रहे हैं। क्या हुआ क्या ना हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ डिस्कस होनी है। पर्टिकुलरली मेरा जो टॉपिक है वो इस सारी डिस्कशन के अंदर वो जो इंडिया ने एक जिसे कहना एक जुआ खेला है, और वो जुआ है कि उन्होंने ये जो कॉरिडोर मुतारफ़ कराया था G20 में, वो कहते हैं ये एक गेम चेंजर है। ये चीज़ पाकिस्तान भी कहता था जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया, तो ये कहते हैं गेम चेंजर है। निर्मला साहिबा कहती हैं दिस इज़ अ स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर, और वो कह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो आएंगे काउंटर चाइना। इंडिया $125 की बायलैटरल ट्रेड भी कर रहा है चाइना के साथ, और वो कह रहा है कि हमें और बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए ताकि हम वेस्ट को कन्विंस कर सकें कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं
और मिडल ईस्टर्न ममालिक तो ऑलरेडी जो है वो दोनों तरफ से फ़ायदे उठा रहे हैं। लेकिन असल चीज़ तो है ये अमेरिका को कन्विंस करना है। अब ये जो मिडल ईस्ट जिसको निर्मला साहिबा ने भी इंडियन मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ा आप ये कह लें, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी वो जिसे कहते हैं ना एक मिसाइल है इसके अंदर गो के अभी भी इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल जो इंडिया की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रीजनल रिपोर्ट एक इशू हुई थी दिसंबर में, जिसमें उन्होंने कहा था 74.1% ऑफ द इंडियंस वर अनएबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट इन 2021। ये बड़ी मैं अहम बात बता रहा हूँ। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस की जो कि रीजनल रिपोर्ट इन्होंने जारी की थी, उन्होंने कहा था 74% ऑफ इंडियंस वर अनएबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट इन 2021। ठीक है जी। उससे पिछले साल यानी कि 2020 के अंदर 76.2% पीपल। सो इट मीन्स दैट इंडिया इज वर्किंग ओवरनाइट के बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ये जो जिसे वो कहते हैं ना सपोर्ट दे रहे हैं, जो 250 मिलियन लोगों को है। देखिए 75% इंडियंस इफ दे आर नॉट हैविंग अ हेल्दी डाइट, आइदर दिस यू हैव टू आइदर क्रेडिट और डिसक्रेडिट दिस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को। जो इनके सिस्टम देखे ना पिछला, जो उनकी बैकग्राउंड देखते हैं तो जब पाकिस्तान जब वो सेपरेट हुए थे तो ज़्यादा यूनिवर्सिटी उस टाइम नहीं बनी थी, तो उन्होंने बाद में ही सब कुछ किया। तो पाकिस्तान वहीं है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। वहाँ पे अब डैम देख लें, पाकिस्तान वही जो इनको इस मिले थे वही हैं। अब इंडिया में जाकर देखें, इंडिया में बाद में उन्होंने कितना बनने जा रहा है और उनकी जीडीपी, उनकी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है और सिर्फ नेक्स्ट 3 इयर्स में वो ये पार करने जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, मैं देख रही थी कि हम बहुत बात करते हैं पाकिस्तान में कि जनाब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, 1000 रुपए जो है वो सबको मिलता है और क्या जबरदस्त बात है कि देखिए 1000 रुपए मिलता है। उसकी हमने इतनी वाह 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 की और मैं इसके अंदर ये देख रही थी कि इंडिया के इस बजट में जो 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनको क्रेडिट असिस्टेंस शामिल है। लेकिन इस बजट में वो बता रहे हैं कि 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैव बीन गिवन क्रेडिट असिस्टेंस और वो अपनी आवाम को, अपनी कौम को पॉवर्टी लेवल से कैसे उठाकर ऊपर लाए हैं, इसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि 250 मिलियन Indians escaped multi-dimensional poverty in the 9 years ending 2022-23। अब इसमें मैं ये भी देख रही थी कि 250 मिलियन इंडियंस का उन्होंने कहा कि पॉवर्टी लेवल से अपलिफ्ट इन सबको कर लिया है। ये भी मैं देख रही थी कि जो प्रोग्राम्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं पॉवर्टी को कम करने के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, उसके असरात, उसका इम्पैक्ट 60 करोड़ इंडियंस पर पड़ा है।